वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए सीरीज जो चला रहे हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मतलब इसी शिफ्ट 2024 का। उसमें आज देखेंगे 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट 2 का जो भी क्वेश्चन आया है शिफ्ट 2 में, उसको हम सब यहाँ पे देखेंगे। इसमें देखिए 30 जनवरी 2024 का भी एक दो क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसको भी हमसे इसमें लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये 31 जनवरी 2024 में शिफ्ट 2 में आया था। ये क्वेश्चन दिया है कि एक बॉल को ड्रॉप करते फ्रॉम ए हाइट कैपिटल एच रिबाउंड्स अबाउट हाइट एच आफ्टर कोलाइजिंग विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2 देन एच इक्वल टू एच बाई एच का वैल्यू बताना है, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। तो देखिए इसका हम सब जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई बराबर क्या होता है, रूट एच बाई एच। ये हम सब पढ़ा हुआ पहले से। ये क्या होता है, रिबाउंड हाइट और ये क्या है, ओरिजिनल हाइट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला जानते हैं तो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ई का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख दी, ठीक है। अब रिबाउंड हाइट कितना एच ही दिया है तो एच बाई एच। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करिएगा तो 1/4 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1/4 कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एच बाई एच। अब हमसे अगर एच का वैल्यू कर रहा है कितना हो जाएगा, तो एच का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से एच बाई एच का, यानी इसको उल्टा कर देंगे एच बाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर इसको आपको और समझना है तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक हाइट था, इस हाइट से ये बॉल कोई हमसे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले आया टकराया यहाँ पे और फिर रिबाउंड किया ये हाइट, ठीक है। तो ये वाला स्मॉल एच है और ये वाला कैपिटल एच है, ठीक है। तो हम सब का क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये बॉल जो टकराने के बाद कितना हाइट तक गया। तो यहाँ पे हम तो ये वाला वेलोसिटी तो लास्ट में v' 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे v2 होगा तो v2, और यहाँ पे मान लीजिए टकराने से पहले v1 था वेलोसिटी और ये हाइट। तो हम तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 बाई v1। तो v2 बाई v1 निकालना है तो हम तो देखिए कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये बता दे रहे हैं। तो v2 क्या होगा, √2gh, यहाँ से यहाँ जाना है, लास्ट वाला वेलोसिटी पे 0 है, हमसे लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh करके। यहाँ पे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √2g स्मॉल एच और क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि ये ग्राउंड के पास जा रहा है तो ये अप्रोच हो गया, टकराने के बाद जो है ऊपर जा रहा है रिबाउंड हो रहा है तो वो क्या हो गया सेपरेशन। एक और अप्रोच हो गया और ये क्या हो गया सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा √2gh और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा √2g कैपिटल एच। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ये वाला 0 है तो फिर हम सब लगाएंगे तो v1 ये हो जाएगा √2g। अब यहाँ से देखिए यही वाला जिससे हम सब ई का वैल्यू निकाले √h/h। ये फाइनली हो गया, हम सब क्वेश्चन समझा दिया आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, h/h का वैल्यू 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कॉइल इज इतना एंड इट चेंजेस इतना इन नेक्स्ट 2 सेकंड। यानी कि दिया है कि कॉइल का जो है ना शुरू में जो है मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कॉइल 3000 टेस्ला और फिर 2000 टेस्ला हो गया इन नेक्स्ट 2 सेकंड। द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल का कितना दिया 22 वोल्ट और दिया नंबर ऑफ टर्न कितना होगा जब, और एरिया ऑफ टर्न्स दे दिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो हम सब क्या लगाएंगे, फैराडे सेकंड लॉ से जानते हैं, ई बराबर क्या होता है -n × d∅/dt। ये हम सब पढ़े हैं, ठीक है। ये हम सब पढ़े, ई का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको ई एन, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है मैग्नेटिक प्लस d∅ बराबर हम सब लिख सकते हैं b × फाइव बराबर हम सब पढ़े है ना, मैग्नेटिक प्लस बराबर b × a होता है, बाई क्या हो जाएगा dt, है ना। फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं, फाइव बराबर मैग्नेटिक प्लस बराबर पढ़े b × a × cos थीटा। यहाँ पे हम सब क्या लिखेंगे b × a और cos 0 हो जाएगा, इस क्वेश्चन में लेते हैं हम तो मैग्नेटिक मैक्सिमम में, तो क्या हो जाएगा b × a ×
cos 0 1। यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं b इंटू ए। अब यहाँ से हम सबको इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है, हम सबको निकालना है क्या, नंबर ऑफ टर्न कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमसे कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 22 वोल्ट। एन का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए 3000 से 2000 हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1000 टेस्ला चेंजिंग हुआ डीबी। हम तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन इंटू क्या लिखेंगे, एरिया तो कांस्टेंट है, ये देखिए 2 इंटू है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, तो डीबी बाई डी टी। ठीक है, तो यही हम सब कर देंगे। तो 1000 हो गया, एन ए हो गया आपका डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी मतलब 3000 से 2000 1000 हो गया। कितना टाइम में हुआ, 2 सेकेंड में। तो डीवी बाई डी टी होगा, एरिया कितना दिया है, एरिया को गुना कर लेंगे, इससे गुना गुना, ये देखिए एरिया दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा एन का वैल्यू। तो यहाँ देखिए 2 से 2 गया, ठीक है, 1000 से 1000 चल जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 22। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ गया 22 टर्न। आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न कितना 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है ना, एटम वाला, एटम एंड मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस चैप्टर का है ना। ये दिख रही है, मास डिफेक्ट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 U। ठीक है, मास डिफेक्ट दिया, और द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज x/10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड x। टेक 1 यूनिट इक्वल टू 1 U इक्वल टू कितना दे दिया 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम तो ये तो जानते हैं, ये नहीं भी देता तो इतना तो आपको याद भी करना रहता, लेकिन दे दिया तो सही है। अब यहाँ पे हम सबको क्या क्यू वैल्यू कर रहा है, तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला हम सब क्या जानते हैं, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा एन मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट आपका क्वेश्चन में दे दिया 0.4 U, यू का वैल्यू आपको दे दिया है कितना 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, ये डेल्टा एम हो गया। इसको किसके साथ गुना करेंगे, सी स्क्वायर के साथ। तो सी स्क्वायर गया, तो इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 पचे 20, 2 है ना, 4 तिया 12, 9 से 36 1 37, इतना होगा। डेसिमल कहाँ होगा, 2 अंक बाद, यानी यहाँ पे इतना क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 372.2 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इसको हम सब कंपेयर करना है क्या x/10 के साथ, तो इसको हम सब करेंगे तो देखिए 372.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इसको कंपेयर करना है इसके साथ x/10 के साथ, कितना हो जाएगा 372, डेसिमल हटाएंगे तो क्या नीचे 10 हो जाएगा। इसको आप कंपेयर कर देंगे x/10 के साथ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3722। यही आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू 3722। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 50 kg रोलिंग विद स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट। यानी कि कोई यूनिफॉर्म डिस्क जो रोल कर रहा है, तो हम सबको क्या करना है, फोर्स लगा के उसको रोकना है, यानी कितना एनर्जी देंगे कि वो रुक जाएगा। रोल करके आपके तरफ आ रहा है, और उसके कितना आप एनर्जी दीजिएगा कि वो क्या हो जाए, स्टॉप कर दे उसको, उसका वेलोसिटी 0 कर दे, है ना। तो शुरू में इसके पास एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोलिंग एनर्जी, है ना, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल। तो हम सब जानते हैं रोलिंग एनर्जी कितना होता है, यानी कि कोई चीज रोटेट कर रहा है, तो ये देखिए इसका फिगर बना देते हैं। यही मान लीजिए यूनिफॉर्म डिस्क है, ये रोल कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी ओमेगा भी होगा, और क्या होगा v भी होगा, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो गया, और फिर यहाँ जाके हम सब फोर्स लगाए, कुछ दूर जाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम सब फोर्स लगा के इसको रोक लिए। तो कह रहा है कितना एनर्जी हम सब इधर देंगे, कितना एनर्जी देंगे कि हो जाए इसको रोक दे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम सब क्या करेंगे, हम सब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, हम सब फॉर्मूला जानते क्या होता है 1/2 mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2
mv², ठीक है, प्लस 1/2 आई की जगह हम सब पढ़े mk² होता है, ओमेगा की जगह हम सब क्या लिख सकते हैं, v²/r²। जैसे हमसे v बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा²/v²। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या कर दे, कॉमन ले ले, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे ये हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल पे कॉमन लेंगे तो 1/2 mv² हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए 1 + k²/r²। अब इसको देखिए डायरेक्ट याद किया जाता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। डायरेक्ट क्या होता है 1/2 mv² प्लस इंटू 1 + k²/r², जहाँ k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब ये देखिए यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन जानते हैं कितना होता है, k का वैल्यू r/√2। k का वैल्यू क्या होता है, r/√2, ठीक है। तो हम सबको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबको सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो अब एनर्जी का वैल्यू हम सबको लिखना है, कितना, इतना एनर्जी हम सबको देना, तो वो एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 mv² तो रहने देते हैं, 1/2 mv² जैसे उसे रहने देते। और देखिए 1 + k²/r², k की जगह कितना रखना है, r²/2, तो ये r² कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 mv²। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 3/4 हो गया। मास कितना दिया है, मास दिया हुआ देखिए कितना 50 kg। अब भी कितना दिया है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16। अब इसको सॉल्व कर देना, तो ये 4 से कितना गया 0.4 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 कटेगा, 20 या 60 आ जाएगा, है ना। इसको करेंगे तो कितना होगा 50, 50 को 0.4 से गुना करेंगे, 50 होकर 200, 200 यानी 20, 20 या 60 जूल, 60 जूल आंसर हो जाएगा, है ना। 4 से गया तो 0.4 चौके 16, यहाँ पे देखिए 0.04 होगा, है ना। 0.04 होगा तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 जूल आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द गिवन सर्किट इन ओम, ओम में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम दिया है, इसमें ए बी के अक्रॉस का आर इक्विवेलेंट निकालना। तो ये वाला तो देखिए शॉर्ट सर्किट है, तो ये इसके कारण क्या होगा 5 ओम काम का नहीं रहेगा। तो अब यहाँ देखना है ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है पैरेलल है, तो हम तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 ओम है, ये 3 ओम हो गया, और ये वाला देखिए 2 ओम है। अब ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 1 ओम, पैरेलल है तो 2/2 हो जाएगा ना, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, ठीक है। अब ए बी निकालना आर ए बी, तो कितना हो जाएगा, ये वाला 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 है, तीनों 3 क्या है पैरेलल में। तो आर ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 नंबर ऑफ कितना, एक रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 है, कितना हो जाएगा आंसर 1 ओम। आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम, इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भरने वाला था शायद, 1 ओम हो जाएगा आंसर। ये देखिए क्वेश्चन 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग विद द एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इतना। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये हम तो जानते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख देना आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ई स्क्वायर दिया 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2500, इतना हो जाएगा। अब एनर्जी है तो जूल पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम है ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ई बाई वी, है ना।
तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखिए छोटा 4.4 मान लिए, 4.4 को 25 से गुना करना है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 25 को 44 से गुना कर लिए, 100 हो गया, कितना आ गया 1100, है ना, तो 1100 आ गया। तो ये देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 1100 तो आ गया। अब एक डेसिमल यहाँ पे होगा, गुने 2 को जीरो भी तो आएगा ना, 2 को जीरो और आ गया, 10 के पावर -12। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 इंटू 1 जीरो इसका और इसका, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -9, है ना, 1 जीरो इसका -9 आ गया। अब देखिए आंसर में दिया है, तो इसको 1.1 इंटू 10 टू पावर -8 भी लिख सकते हैं, है ना, 10 से ऊपर नीचे गुना किए तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 टू पावर -8, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इतना, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज 88 बाई n सेकेंड। तो n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 लेने के लिए। तो ये कह रहा है कि पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन दे दिया है क्या, 4v² इक्वल टू 50 - x², और मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यानी ये क्या है, एसएचएम का क्वेश्चन है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो हम तो देखिए v 4v² से हम तो क्या करें, v का पहले एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो दिया हुआ है क्या, 4v² इक्वल टू 50 - x²। यहाँ से हम सब देखिए v बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो वो क्या रूट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, रूट अंडर 50 - x²। अब देखिए एसएचएम के कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एसएचएम का इक्वेशन जो होता है वेलोसिटी का, तो एसएचएम बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा इंटू रूट अंडर a² - x², ठीक है। तो हम सबको टाइम पीरियड देखिए, ऑसिलेटिव मोशन का टाइम पीरियड दिया है, तो हम सबको ओमेगा से सिर्फ मतलब है, तो ओमेगा का यहाँ से इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। एम्पलीट्यूड तो इसमें पूछ नहीं रहा है, हम सबको ओमेगा से निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर क्या हो गया, 1/2 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, 2π/t, तो 2π/t लिख दिए, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1/t, 1/2। यहाँ से अगर हम सब t लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4π, टाइम पीरियड कितना आ गया 4π। अब देखिए पाई की जगह करा 22/7 रख देने के लिए, 22/7 रखेंगे तो 88/7 आ जाएगा, तो 88/7 आ जाएगा। तो हम सबको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे 88/n के साथ, तो हम सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 7 हो जाएगा, इसको कंपेयर कर देना, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7, ये आंसर हो गया। ये भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स था। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, है ना, YDSC इंटेंसिटी एट द टू सोर्स in the ratio of 1:9, if the source are coherent then intensity at central point is I1, ठीक है, and if the source are coherent and phase differ by 60 degree then the intensity at the central point is I2, then I1 by I2। तो देखो यंग डबल स्लिट इसमें दे दिया इंटेंसिटी का रेशियो 1:9, ठीक है। तो अगर शुरू में दिया है कि सेंट्रल पॉइंट पे कितना बन रहा है, रिलेटिव इंटेंसिटी I1, यानी कि आपका दे दिया रिजल्टेंट कितना है I1, ठीक है, इंटेंसिटी दो सोर्स का। तो देखिए पहला वाला का मान लिए कि x है 1:9 है ना, तो पहला वाला मान लीजिए x है, तो अगला कितना हो जाएगा 9x, x + 9x हो जाएगा। और दोनों क्या है सेंट्रल पॉइंट में बना रहा, तो वो तो cos 0 हो जाएगा, cos 90 हो ले लिए, वो वाला पार्ट खत्म, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में x + 9x हो जाएगा, टोटल मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा कह रहा है इफ द सोर्स आर कोहेरेंट एंड फेज डिफर बाय 60 डिग्री, तो हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो I2 बराबर क्या लिखेंगे, अब क्या होगा x + 9x + 2 इंटू रूट अंडर x इंटू 9x इंटू cos 60 डिग्री, है ना। इसमें क्या होगा, पहला वाला केस में मैक्सिमम जो होगा तो 1 +
ये हो जाएगा 9, डायरेक्ट इंटेंसिटी जोड़ देंगे I1 प्लस I2, ठीक है। तो डायरेक्ट 1:9 हो गया, ये 10x हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए ये 10x हो गया, ये कितना हो जाएगा प्लस यहाँ से 3x निकलेगा और इसके साथ गुना होगा तो 6x हो जाएगा। 6x हो जाएगा इंटू क्या लिखेंगे 1/2 cos 60, ये 2 से गया। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 13x। तो हम सबसे पूछ रहा है I1/I2 का रेशियो, हम तो I1/I2 निकाल लेते हैं। तो I1/I2 कितना हो जाएगा 10x/13x, तो 10/13। तो 10/13 किसका है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट।